पूछे हैं, किसान संगठनों से भी सवाल पूछे हैं और सरकार से भी पूछे। वहीं आपको बता दें कि आज कुछ ऑर्डर भी पास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, कल भी सुनवाई के बाद ऑर्डर आएगा तो कुछ बड़ी बातें कही जा सकती है कोर्ट की तरफ से। आशुतोष, निश्चित तौर पर तो बड़ी खबर आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज कुछ ऑर्डर पास हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कल भी सुनवाई के बाद आ सकता है ऑर्डर। आज शाम तक किसान आंदोलन पर आ सकता है ये आदेश, तो ये बड़ी खबर है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अब हठ योग छोड़ेंगे, ये घमासान बंद होगा, धरना प्रदर्शन बंद होगा, आखिर कब होगा? सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये लगातार सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि आज सुनवाई हुई और सुनवाई अब खत्म हुई आज, लेकिन इस पर ऑर्डर आ सकता है। हम सीधे रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ही, क्योंकि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश राय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अखिलेश, आज लब्बो-लुबाब क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई हुई, सभी पक्षों ने अपनी बात को रखा, दलील को रखा, लेकिन निकलकर सामने क्या आया? बिल्कुल आशुतोष, अखिलेश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से रिपोर्ट कर रही हूँ लगातार, और अखिलेश अंदर मौजूद थे, कोर्ट रूम में उस वक्त मौजूद थे। सीधे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आज हुआ। अखिलेश, आप अंदर कोर्ट रूम में मौजूद थे, कई टिप्पणियां की गई हैं दोनों ही पक्षों के लिए सीजेआई की तरफ से। फिलहाल आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या आज पार्शियल ऑर्डर पास होगा? कल क्या फिर से सुनवाई होगी? क्या अपडेट आज इस पूरी सुनवाई को लेकर रहा है अखिलेश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो साफ कर दी कि अब सरकार से वो अपने हाथ में ले रही है इस पूरी प्रॉब्लम को। वो ये नहीं चाहती कि इस तरह से धरना प्रदर्शन जो लोग दे रहे हैं, बच्चे बूढ़े लोग, उनको वहां से हटना चाहिए। एक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और साफ कर दिया है कि एक कमेटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगी, रिटायर्ड जज के अंडर में एक कमेटी बनेगी, उसके नाम को लेकर सबसे नाम मांगा गया है, और ये भी कहा गया है कि उसके बाद हम जो कानून लागू है उस पर पार्शियल स्टे लगाएंगे, तब तक लगाएंगे, ये भी इशारा किया है कि तब तक लगाएंगे जब तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है और सुप्रीम कोर्ट उसको पास नहीं कर देती। समस्या दरअसल ये है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझा कि सरकार पॉइंट दर पॉइंट हर पॉइंट पे बात करना चाहती है कि आखिर इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन किसान पॉइंट पे बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनको एक जगह एक कमेटी के सामने बैठाया जाए, एक जज हो जो रिटायर्ड जज हो, ये भी कहा है कि कोई हिंदी भाषी जज होना चाहिए जो किसानों की बात को अच्छे से समझे, और उसके बाद इसको आगे क्या हो, ये कानून सही है या नहीं सही है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट ओके करेगा और उसके बाद कोर्ट लागू होगा। लेकिन इस दरमियान उस जो कानून लागू है सरकार का, उस पर रोक लगेगी, ये भी इशारा कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो जज का नाम देना है और कैसे कमेटी होगी, कमेटी में कौन लोग होंगे, ये तो ऑर्डर कल की बहस के बाद पास होगा। लेकिन आज जो कहा है किसान संगठनों से बात करने के लिए, कुछ वकील जो किसान संगठनों की तरफ से आए थे, उनसे कहा है कि आप उनसे बात कीजिए, उनसे राय लेकर आइए, और एक इशारा और भी किया है कि आप जाइए और ये मैसेज दीजिए चीफ जस्टिस की तरफ से कि वो नहीं चाहते हैं कि इतनी सर्द में इस तरह से आप किसान सड़कों पर बैठे। तो ये सारे मैसेज कल आएंगे, कल उसके बाद सुनवाई होगी और कल उम्मीद है कि फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा। और आज जो कमेटी जाए किसानों से बात करने जाएगी, वो किस तरह से जाएगी, क्या बात करेगी, उन चीज़ों को लेकर के आज कुछ ऑर्डर पास हो सकता है, और उम्मीद है कि कल जो है वो फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा, जैसा कि इंडिकेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरह से कमेटी बनेगी, कौन होगा। तो एक तरह से क्लियर कर दिया है कि कोर्ट इस रास्ते पर जा रही है, और उस रास्ते पर क्या प्रोसेस अपनाया जाए। किसान संगठनों से भी सवाल पूछे गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अखिलेश कि क्या अगर हम स्टे लगाते हैं, देखिए कई सवाल भी पूछे गए, और टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अंजू, देखिए बहुत अहम हो जाता है जब कोर्ट कई तरह के सवाल पूछता है। ये कहता है कि बड़े और बूढ़ों को क्यों रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया गया, और अब ये कहा गया है सीजेआई का ये कहना है कि वो रिस्क ले रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं, वो ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उन संगठनों तक कि जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उन्हें वापस भेजा जाए, वो घर लौटे। कोर्ट अब ये अपील कर रहा है। अंजू जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, 40 दिनों से भी बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 44 दिन भी गुजर चुके हैं, और ये प्रदर्शन लगातार बदस्तूर जारी है। इसमें हर उम्र के लोग भी आ गए हैं, और अब ऐसे में कोर्ट इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि लगातार किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग कोनों में इस तरीके से प्रदर्शन होता रहेगा। यहाँ देखिए, आप टिकरी बॉर्डर की तस्वीर देखिए, लगातार ये जब से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब से यहाँ पर लगातार मंच पर लोगों की बैठकें हो रही है, लगातार चर्चा चल रही है, और कोर्ट भी इस चीज़ को लेकर चिंतित
चिंतित है। और कोर्ट ने भी जिस तरीके से आज सख्त रूप अपनाया है कि भाई आप अगर चाहते हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये रुके तो इसको लेकर एक हल तो निकालना ही पड़ेगा। एक कमेटी तैयार करने की बात की है जिसमें एक रिटायर्ड जज को रखने की बात की है और जिस तरीके से तमाम लोग इसमें होंगे और जो कृषि कानून के जो जानकार लोग हैं उनको भी इसमें रखने की बात की गई है। बात की जाएगी कल भी जिस तरीके से सुनवाई होगी और कोर्ट साफ तौर पे इस चीज को लेकर कह रहा है कि अब इस मसले का हल निकलना चाहिए क्योंकि 26 जनवरी भी नजदीक है और जिस तरीके से लगातार कोरोना का किसी भी नियम का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा। हम लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग करें, हम आपको साफ बता दें एक भी व्यक्ति यहाँ पर मास्क नहीं पहनता। आप देखिए वहाँ पर बैरिकेडिंग के पास भी जो लोग खड़े हुए हैं किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। कोरोना लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी उस सारी चीजों में इस पूरी प्रक्रिया में भी करीब 6 महीने का टाइम लगेगा। तो ऐसे में लगातार ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है जिसमें हर उम्र के लोग आ रहे हैं तो एक तरीके से मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। और सुरक्षा को जैसे 26 जनवरी की परेड की बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी में हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो उसको लेकर भी कोर्ट ने बिल्कुल ये साफ तौर पे कह दिया कि किसी भी तरीके से जो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, उससे खिलवाड़ नहीं हो सकता क्योंकि 26 बिल्कुल इसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं अंजू और इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि अखिलेश राय हमारे सहयोगी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अखिलेश, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसी का जिक्र सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी किया गया है। तुषार मेहता ने यह बात कही है कि 26 जनवरी देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐसे में किसी को भी रैली या प्रदर्शन करने की इजाजत देना ठीक नहीं होगा और सीजेआई ने कहा कि आप अर्जी दाखिल करें, इस पर हम गौर करेंगे। इसको लेकर क्या जानकारी है क्योंकि आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे? आशुतोष, इसको लेकर जानकारी ये है कि इस बात को पहले ही किसान संगठनों के वकील ने साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर मार्च नहीं निकलने जा रहा है। जो दवे हैं वकील है अखिलेश, आशुतोष जिक्र कर रहे हैं कि 26 जनवरी को कुछ ऐसा ना हो, प्रदर्शन ना हो जिससे देश की छवि खराब हो क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो ऐसे में जितना मैं सुन पाई, जितना मैं समझ पाई वो इतना कि किसान संगठनों के जो वकील है उन्होंने इस बात को पहले ही साफ कर दिया था कि कोई ट्रैक्टर मार्च निकलने नहीं जा रहा है, जिसको लेकर खुशी भी जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, बात ये हुई थी कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस तरह का आंदोलन है जिसमें कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है गणतंत्र दिवस, उसमें विदेश के लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि जो विमान जो है परिचालन वो बंद रहता है उस इलाके में और ये राजपथ पे ट्रैक्टर चलाने की बात अड़े हुए हैं। तो एक तरह से बात हिंसा की हो रही थी कि कहीं ऐसे में हिंसा न हो जाए। तो उस समय दबे जो वकील उनकी तरफ से पेश हो रहे थे किसानों की तरफ से, उन्होंने कहा कि राजपथ पर हम ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे। तो राजपथ की जहां तक बात है वहां इस समय जो मेरे समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि किसान राजपथ पर ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे। लेकिन अभी 26 जनवरी में काफी वक्त है, हमें देखना होगा कि कल जो ऑर्डर पास होता है उससे किसान संतुष्ट होकर के जब कानून पे फिलहाल इंटरिम स्टे लग जाता है उसके बाद किसान क्या वापस चले जाते हैं तो आगे का 26 जनवरी का ये सवाल ही अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए अब